हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम जो है, इसके पोएट जो है इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। आप प्लीज़ जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स हैं उनके राइटर्स के नाम ज़रूर याद कर ले, वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इस पोएम की ओवरऑल समरी समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। इस पोएम में हमें दो नेगेटिव सिंबल्स के बारे में बताया है। पहला है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक जहरीला प्लांट होता है। हम असल ज़िंदगी में कौवे और हेमलॉक ट्री को अच्छा नहीं मानते, हम उनको एज ए नेगेटिव सिंबल लेते हैं, लेकिन इस पोएम में उनको एज अ पॉजिटिव सिंबल लिया है पोएट ने। अब देखते हैं कि उसने किस तरह से लिया है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस पैराग्राफ में पोएट ने बताया है कि जब वो एक बार जिस रास्ते से जा रहा होता है तो उसी के बीच में एक हेमलॉक ट्री होता है, जिसके ऊपर एक कौवे के बैठने की वजह से उसके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिर जाते हैं। शुक डाउन का मतलब होता है झड़कर गिर जाना, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक जहरीला प्लांट होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पैराग्राफ में पोएट ने कहा है कि जिस रास्ते से वो एक बार जा रहे होते हैं उसके बीच में एक हेमलॉक ट्री आता है, जिस पर एक कौवे के बैठने की वजह से उनके ऊपर छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स गिर जाते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब वो कहते हैं कि उसने अब जो उनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे स्नो के, उसकी वजह से जो उनका मूड था वो सडनली चेंज हो गया, और जो उनका आधा दिन था वो वेस्ट होने के बाद अब उसने जो बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे उसने उनका आधा दिन बचा लिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि जो उनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो उनके ऊपर गिरी, उसकी वजह से उनका मूड सडनली चेंज हो गया, और वो पूरे दिन से रूड होने के बाद, बहुत ज़्यादा रूड होने के बाद, अब जो उनका आधा दिन था उनके रूड होने की वजह से वो बर्बाद हो गया था। लेकिन जब उनके ऊपर वो स्नो के पार्टिकल्स गिरे उसकी वजह से उनका जो आधा दिन था वो बच गया। तो ओवरऑल इस पोएम में यही बताया है कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, जिनको हम नेगेटिव सिंबल मानते हैं, उसने पोएट की लाइफ में एज अ पॉजिटिव सिंबल वर्क किया। होप करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।